दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। ठंडी हवा, रजाई का आराम और गर्मा गर्म खाने का मजा। हर तरफ कुहासा, सुबह की ठंडी धुंध और घर में बैठकर चाय की चुस्की का अलग ही आनंद है। लेकिन इसी मौसम में जब बाहर की ठंड हमें आलसी बना देती है, हमारे मन में एक और ख्वाहिश भी जागती है, अपने शरीर को बदलने की, खुद को एक नए रूप में देखने की। इसी ठंड में हर नौजवान के दिमाग में एक सपना घूमता है, मजबूत तगड़ी बॉडी बनाने का। जब हम सोशल मीडिया पर फिटनेस मॉडल्स को देखते हैं या अपने दोस्तों को जिम में पसीना बहाते देखते हैं, तो दिल में एक जोश आता है कि इस बार मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। सर्दियों की ये ठंडी सुबहें असल में एक नई शुरुआत का मौका देती है। जैकेट और स्वेटर के नीचे हम पतले लगते हैं और मन में आता है, काश मेरी बॉडी थोड़ी और चौड़ी होती। जब हम अपने पुराने कपड़े पहनते हैं तो सोचते हैं कि अगली बार जब ये पहनूं तो फिटिंग और बेहतर हो। यही सोच हमें मोटिवेट करती है कि इस बार कुछ अलग करना है। यह मौसम सिर्फ ठंड और छुट्टियों का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का मौका है। सर्दियों में शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, जिससे मसल्स बनाना और वजन बढ़ाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल एथलीट्स भी इस मौसम में बुल्किंग पर फोकस करते हैं। बुल्किंग यानी सही तरीके से वजन और मसल मास बढ़ाना, यही इसका रास्ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी और जितना चाहे खा लें। सही डाइट, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं वजन बढ़ाना मतलब कुछ भी खाना, लेकिन असल में यह एक साइंस है। आपको अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स लेना होता है। सही गाइडेंस और प्लानिंग से ही आप हेल्दी बुल्किंग कर सकते हैं। सर्दियों में बॉडी खुद ग्रो करने के लिए तैयार रहती है, बस सही एक्शन लेना है। अगर आप इस मौके को पहचान लें तो आप अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। थोड़ी मेहनत, सही डाइट और कंसिस्टेंसी से आप भी अपनी ड्रीम बॉडी पा सकते हैं। तो अगर आप भी इस सर्दी में अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। डाइट, वर्कआउट, गलतियां और सीक्रेट्स, सब कुछ। चाहे आप बिगिनर हों या पहले से जिम जाते हों, ये सीरीज आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इस सर्दी को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीजन बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग बुल्किंग के लिए सर्दियों को ही क्यों चुनते हैं? चलिए जानते हैं इसकी असली वजहें। सबसे बड़ा कारण है, सर्दियों में हमारी भूख बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में बॉडी को खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिससे हम स्वाभाविक रूप से ज्यादा खाना खाते हैं। ऐसे में कैलोरी सरप्लस में रहना आसान हो जाता है, जो मसल गेन के लिए जरूरी है। जब बाहर ठंड होती है तो बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ जाती है। इसी वजह से भूख भी ज्यादा लगती है और आप बिना ज्यादा कोशिश के अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में पसीना कम आता है, जिससे जिम में ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करना आसान हो जाता है। गर्मियों में जल्दी थकान और डिहाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन ठंड में आप अपनी लिमिट्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक और फायदा यह है कि सर्दियों में जैकेट्स और स्वेटर्स के नीचे एक्स्ट्रा फैट आसानी से छुप जाता है। इससे आपको फिजिकल अपीयरेंस की चिंता किए बिना मसल गेन और स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर फोकस करने का मौका मिलता है। ठंड के मौसम में नींद भी बेहतर होती है। अच्छी नींद से रिकवरी फास्ट होती है, जिससे मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ दोनों में तेजी आती है। सर्दियों की लंबी रातें आपके शरीर को पूरी तरह से रिकवर करने का समय देती हैं। कुल मिलाकर सर्दियों का मौसम मसल गेन के लिए सबसे उपयुक्त है। आपकी बॉडी ज्यादा खा रही है, वर्कआउट बेहतर हो रहे हैं और रिजल्ट्स भी जल्दी दिखने लगते हैं। प्रोटीन रिच डाइट, रेगुलर ट्रेनिंग और सही रिकवरी से आप अपने गोल्स जल्दी पा सकते हैं। जो मेहनत आप इन महीनों में करेंगे, उसका असर पूरे साल दिखेगा। सर्दियों में की गई मेहनत आपकी फिजिक को अगले लेवल पर ले जा सकती है। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो। सर्दियों का सही इस्तेमाल करो, बुल्किंग शुरू करो और अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करो। बुल्किंग का 70% हिस्सा डाइट है। घर के खाने से भी तगड़ी बॉडी बन सकती है,
महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं। सुबह 4-5 अंडे या 100G पनीर भुर्जी, मल्टीग्रेन रोटी या ओट्स, नट्स, दूध या केला। लंच चावल रोटी, 150G चिकन फिश या राजमा, सोया, दही और सलाद। प्री वर्कआउट 2 केले, भुने चने या शकरकंदी, चाहे तो ब्लैक कॉफी। वर्कआउट के बाद वह प्रोटीन या अंडे का सफेद हिस्सा। डिनर ग्रिल्ड पनीर, चिकन, सब्जियां या दाल सब्जी रोटी। सोने से पहले हल्दी और अश्वगंधा वाला दूध। सिंपल, देसी, असरदार। इसे फॉलो करो और देखो जादू। बुल्किंग का पहला नियम, कैलोरी सरप्लस। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300-500 ज्यादा खाओ। गलती मत करो, जंक फूड से कैलोरी मत बढ़ाओ। डर्टी बल्क से सिर्फ फैट बढ़ेगा, मसल नहीं। क्लीन बल्क का मतलब घर के बने पौष्टिक खाने से कैलोरी पूरी करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, रोटी, चावल, ओट्स। लीन प्रोटीन, अंडे, चिकन, दालें, हेल्दी फैट्स, नट्स, घी शामिल करो। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन BMR TDEE कैलकुलेटर से अपनी कैलोरी पता करो, फिर प्लान बनाओ। साफ खाओ, ज्यादा खाओ, बॉडी को सही तरीके से ग्रो होते देखो। डाइट के बाद सबसे जरूरी है वर्कआउट। बुल्किंग में गोल, भारी उठाओ, मजबूत बनो। कंपाउंड लिफ्ट्स, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इन पर फोकस करो। ये एक्सरसाइज मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाती हैं। हफ्ते में 4-5 दिन वर्कआउट करो, हर सेशन में 1-2 कंपाउंड लिफ्ट्स। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हर हफ्ते वजन या रेप्स बढ़ाओ, बॉडी को चैलेंज करो। फॉर्म सबसे जरूरी है, गलत फॉर्म से चोट लग सकती है। कंपाउंड लिफ्ट्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और परफेक्ट फॉर्म, यही तगदे रिजल्ट्स देगी। बुल्किंग में कार्डियो पूरी तरह बंद मत करो, यह दिल और फेफड़ों के लिए जरूरी है। हेल्दी हार्ट से वर्कआउट की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। कार्डियो की मात्रा और इंटेंसिटी कंट्रोल में रखो। मेन फोकस वेट ट्रेनिंग पर ही रहे। हाई इंटेंसिटी कार्डियो से बचो। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो जैसे तेज चलना, हफ्ते में 1-2 बार 20-30 मिनट काफी है। इसका मकसद कैलोरी बर्न नहीं, दिल को स्वस्थ रखना और रिकवरी बढ़ाना है। लाइट कार्डियो से ब्लड फ्लो बढ़ाता है, मसल्स जल्दी रिकवर होती हैं। कार्डियो को सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करो। मेन इवेंट वेट ट्रेनिंग ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि मसल्स सिर्फ जिम में मेहनत करने से बनती है, लेकिन असली मसल्स जिम में नहीं, रिकवरी और नींद में बनती है। जब आप सोते हैं तब शरीर खुद को रिपेयर करता है और मसल्स को मजबूत बनाता है। वेट ट्रेनिंग से मसल्स टूटती है, ये एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे शरीर को संकेत मिलता है कि उसे और मजबूत बनना है। लेकिन रिपेयर और ग्रोथ तब होती है जब आप आराम करते हैं। बिना सही रिकवरी के आपकी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिलता। हर रात 7-9 घंटे की गहरी नींद लें, यह आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी है ताकि मसल्स पूरी तरह से रिकवर हो सकें। यही ग्रोथ हार्मोन रिलीज का समय है जो मसल्स ग्रोथ और फैट लॉस दोनों के लिए जरूरी है। नींद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करें ताकि दिमाग को आराम मिल सके और नींद जल्दी आए। कमरा शांत, अंधेरा और ठंडा रखें, इससे नींद गहरी और बेहतर होती है। हफ्ते में 1-2 रेस्ट डे जरूर लें, ये दिन आपके शरीर को पूरी तरह से रिकवर करने का मौका देते हैं। इन दिनों हल्की स्ट्रेचिंग या फोम रोलिंग करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और मसल्स में जकड़न कम हो। ओवर ट्रेनिंग से बचें, अगर आप शरीर को आराम नहीं देंगे तो परफॉर्मेंस गिरती है और चोट का खतरा बढ़ता है। याद रखें, रिकवरी ही असली ग्रोथ है। नींद को प्राथमिकता दें ताकि आप हर दिन बेहतर बन सकें और फिटनेस गोल्स जल्दी हासिल कर सकें। बुल्किंग में आम गलतियां: डर्टी बल्क, प्रोटीन की कमी, पानी कम पीना और सिर्फ पंप के पीछे भागना। जंक फूड से वजन बढ़ेगा लेकिन मसल नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, प्रोटीन नजरअंदाज मत करो। हर मील में अंडे, चिकन, पनीर, दाल या वे प्रोटीन शामिल करो। सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन पानी कम मत पियो, 3-4 लीटर रोज पियो। सिर्फ हल्के वजन से ज्यादा रेप्स मत करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करो। भारी वजन से
6-10 रेप्स पर फोकस करो, यही असली मसल ग्रोथ देगा। इन गलतियों से बचो, स्मार्ट ट्रेनिंग करो, सही खाओ, तभी सपना पूरा होगा। सर्दियों में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ता है। मसल ग्रोथ के लिए यह नेचुरल बूस्ट है। सही डाइट, हैवी वर्कआउट और अच्छी नींद के साथ इस बूस्ट का पूरा फायदा उठाओ। लेकिन सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। बॉडी बनाना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो, महीनों सालों की मेहनत लगती है। प्रोग्रेस ट्रैक करो, तस्वीरें लो, वजन और मेजरमेंट्स लिखो। असली लड़ाई जिम के वजन से नहीं, अपने दिमाग से है। डाइट और वर्कआउट में निरंतरता रखो, कंसिस्टेंट रहो, प्रोसेस पर भरोसा रखो, एक दिन जरूर बदलेगा।